नज्म सुनाता हूं जो नज्म इन दिनों बहुत सुनी गई, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और मेरा ख्याल है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह नज्म रही। एक ऐसी नज्म अल्लाह ने मुझसे कहलवाई जो प्रोटेस्ट में, आंदोलनों में स्लोगन बनी, बैनर का हिस्सा बनी। एक ऐसी नज्म जो बहुत रोते हुए कही मैंने। एक माँ जिसका एक जवान बेटा देश की राजधानी से एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से पिछले तकरीबन 7.5 महीने से गायब है और उसको तलाशने वाला कोई नहीं है। मां आज भी रो रो करके, चीख चीख करके हुकूमत से, मीडिया से, प्रशासन से, सबसे यही कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप आप देख चुके हैं, लेकिन इस नज़्म को कहते हुए, यानी कि नजीब के लिए नज़्म कहते हुए शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, रोने जैसे लगे। ऐसे में मंच पर मौजूद नाहिद हसन जी, इकरा हसन जी और उनकी अम्मी जी खुद भावुक हो गए इस नज़्म को सुनते हुए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नज़्म बहा की नहीं है। आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख लीजिएगा। इकरा हसन जी, नाहिद हसन जी, उनकी अम्मी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी बैठे हुए हैं, लेकिन इसी मंच पर शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस नज़्म को पढ़ते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं और जमकर तालियां बजती हैं। आइए, पूरी वीडियो को देखने से पहले एक बार प्यारा सा कमेंट्स करें, डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी नज़्म को सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। उनके जज्बे हैं, उनके दिल से निकलने वाली दुआएं हैं, मैं कबूल करता हूं उसे। किसी बच्चे ने कहा कि सुबह तक पढ़ना है, कहराना है साहब। इसे पता है कि 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, तो बड़े समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम है और इस शहर के दिमाग को भी सलाम करता हूँ। एक नज्म सुनाने की ख्वाहिश है आपको, लेकिन उस नज्म के लिए मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा आपका और जहन बन जाए, थोड़ा सा आप और सुनने के मूड में आ जाए। तो हाँ, चलिए मैं सीधे सीधे वही नज्म सुना दूं, फिर इंशाल्लाह कुछ और सुनाता हूं। आप एक नज्म सुनाता हूं जो नज्म इन दिनों बहुत सुनी गई, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई और मेरा ख्याल है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह नज्म रही। एक ऐसी नज्म अल्लाह ने मुझसे कहलवाई जो प्रोटेस्ट में, आंदोलनों में स्लोगन बनी, बैनर का हिस्सा बनी। एक ऐसी नज्म जो बहुत रोते हुए कही मैंने। एक माँ जिसका एक जवान बेटा देश की राजधानी से एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से पिछले तकरीबन 7.5 महीने से गायब है और उसको तलाशने वाला कोई नहीं है। मां आज भी रो रो करके, चीख चीख करके हुकूमत से, मीडिया से, प्रशासन से, सबसे यही कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं नज्म सुनाता हूं। जिस दिन का यह वाकया है उसके तीसरे दिन जब मुझे पता चला कि वो माँ, नजीब की माँ, जेएनयू के एड ब्लॉक पे बैठ करके रो रही है, तो मैं बहुत गुमनाम सा उस माँ से मिलने गया था। और जब मैं पहली बार उस माँ से मिला था तो यकीन करें, लम्हे भर के बाद मुझे लगा, उसकी दहाड़ें सुन करके, उसकी चीखें सुन करके मुझे ऐसा लगा कि नजीब की अम्मी की जगह अगर मेरी अम्मी होती तो अगर नजीब की जगह इमरान होता, तो नजीब की जगह कोई मनोज होता, कोई अनिल होता, कोई राजेश होता, कोई साहिल होता तो। लेकिन हमारे देश की अंधी मीडिया, हमारे देश की हुकूमतें, हमारे देश के प्रशासन को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। वो माँ कभी जंतर मंतर पर, वो माँ कभी इंडिया गेट के सामने राजपथ पर, वो माँ कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, और वो माँ कभी जेएनयू के एड ब्लॉक पर चीख रही है, रो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को उस माँ के आंसू नहीं दिखाई पड़ते। हालांकि माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, माँ के आंसू तो सिर्फ माँ के आंसू होते हैं। बिल्कुल। लेकिन नफरतें कहाँ आ गई हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। पढ़िए भाई, पढ़िए। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। वाह। हर मुशायरे में पहली बार बड़ी खुशनसीबी थी कि जब ये नज़्म मैंने पढ़ी थी जामिया के मुशायरे में, उस वक्त भी
मोइन भाई उस मुशायरे की निजामत कर रहे थे और आज इस मुशायरे में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, तब भी मोइन भाई निजामत कर रहे हैं। और मोइन भाई हर मुशायरे में इस नज्म को इस दुआ के साथ पढ़ता हूं कि अल्लाह करे कि हर मुशायरों की तरह आज इस नज्म को मुशायरे में पढ़ने का ये आखिरी दिन हो, कल नजीब वापस मिल जाए और कल से मैं इस नज्म को पढ़ना बंद कर दूं। इस दुआ के साथ मैं इस नज्म को पढ़ता हूं साहब। के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, वाह, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। क्या कहने इमरान भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। बहुत अच्छा भाई। कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वाह भाई वाह। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। क्या कहने भाई। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी। क्या दर्द है ना भाई।
उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई लाख दे दे मुझे लाल मेरा, कोई लाख दे दे मुझे लाल मेरा, कोई लाख दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। पढ़िए पढ़िए। किससे शिकायत करूं? कभी कभी सोचता हूं कि महोबा की एक जनसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय चीख चीख करके कहते हैं कि हम देश की मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिला के रहेंगे। मेरा मन करता है कभी कभी कि जाऊं 7RCR के बाहर, उनके आवास के बाहर जाऊं और उनकी चौखट पे खड़ा होकर के चीख चीख करके कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं जानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना ये सियासी लफाजियां बंद करिए साहब। आपको 3 तलाक के मुद्दे पर बुर्के के अंदर रोती हुई औरतें तो नजर आती हैं, लेकिन आपके आवाज से 3 किलोमीटर दूर दहाड़े मार के रोती एक मां नजर नहीं आती। ये सियासी नौटंकी बंद करिए साहब, लफाजियां किसी और को सुनाइएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। सियासत से जो गुस्सा है वो अपनी जगह है, लेकिन इस देश की मीडिया से मेरा सबसे बड़ा गुस्सा है। मैं छोटे छोटे शहरों में पत्रकारिता करने वाले लोगों को सलाम करता हूं, जो अपनी स्कूटर पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी साइकिल पर जान का जोखिम लेकर के खबरें तलाश करके लाते हैं और आप खबरें भेजते हैं, आप फुटेज भेजते हैं, तब अपने न्यूज रूम में बैठे हुए बड़े बड़े चेहरे चमकाए हुए एसी रूम वाले जो एंकर हैं उन्हें बोलने का मौका मिलता है। सलाम है आपको छोटे शहर के पत्रकारों, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पत्रकारिता के जरिए अपने खून और पसीने से सींच रहे हैं। मैं आपको सलाम। दोस्तों, आपने इमरान प्रताप बड़ी साहब का पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।